ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है समय। समय क्या है, समय कैसा है। पहले भी एक डिस्कशन हुआ था कि समय सरल रैखिक है या समय चक्राकार है। आप सभी का आंसर आया, समय चक्राकार है। ऐसे हम कहते भी हैं कि हम घटना चक्र में पिस गए, काल चक्र ने उसको खा गया। तो काल चक्र, घटना चक्र, समय चक्र, इस बात से स्पष्ट होता है कि एक चक्र गोल साइक्लिक पूरा होने के बाद फिर से वही रिपीट होता है। समय हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में गति करता है, कांस्टेंट स्पीड में गति करता है। समय कभी एक्सेलरेट नहीं करता है, ना कभी स्लो होता है। तो समय के पास ब्रेक नहीं है, कभी रुकता नहीं है, और समय का एक्सीलरेटर भी नहीं है, स्पीड बढ़ता भी नहीं है। बहुत फास्ट गति से समय का चला जाना यह ह्यूमन फीलिंग है, या समय बहुत धीमी गति से जा रहा है, ये भी ह्यूमन फीलिंग है। पर समय हमेशा वही टिक 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 उसी स्पीड में ही गति करता है। ऐसे कोई बहुत मजा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग घटना है और वो चल रहा है, जब वो बीत जाता है उस समय हमें लगता है अरे ये समय कैसे बीत गया, हमको मालूम ही नहीं चला। या ऐसे कोई बोरिंग या दर्द देने वाला कोई घटना हो और हमें लगता है कि समय खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना स्लो चल रहा है। कहते भी है वेटिंग इज द मोस्ट बोरिंग थिंग। तो ये ह्यूमन फीलिंग है, पर समय हमेशा वही स्पीड में गति करता है, टिक 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 टिक, उसी कांस्टेंट स्लो स्पीड में, कंटिन्यूअस स्पीड में। 45 साल आप बिता चुके हैं। आप अपने जीवन का जो उम्र है, वर्तमान जीवन का, वो समय बिता चुके हैं। आप सोचिए वही स्पीड में टिक 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 टिक, और आगे भी बिता देंगे। दिन, साल, उम्र बीत जाता है, युग बीत जाता है। समय को हम इस रुति से भी चक्र में देख सकते हैं। दिन के बाद रात आता है, फिर रात के बाद दिन आता है, दिन रात चक्र है। 7 दिन का भी हमने चक्र बनाया है, 12 महीने का भी चक्र बनाया है। ऐसे 1 साल बीत गया, फिर दूसरी साल, ऐसे कोई सालों का भी कोई चक्र है क्या? भारतीय संस्कृति में 4 युगों का वर्णन है। कई सालों में एक युग होता है, और इस प्रकार 4 युगों का वर्णन है। और अगर आपको पूछा जाए कि अभी कौन सा युग चल रहा है, तो आप सभी एक ही आंसर देंगे, सिंपल है। तो ये बात सबको स्पष्ट है। तो वर्तमान समय की परिस्थितियां, घटनावली, सामाजिक परिवेश, दृश्य, उन सबको देखते हुए अगर आप सोच रहे हैं कि ये कलयुग है, तो आप सोचिए कि सतयुगी दुनिया कैसे होगा। उस समय की सामाजिक परिस्थितियां, परिवेश, उस समय की घटनावली कैसे होंगे। ये जो 4 युग है, सतयुग से लेकर कलयुग तक, ये 4 युग संसार में प्रकृति के और आत्माओं के स्थिति के अनुसार वर्णन किया गया है। जब इस संसार में आत्माएं संपूर्ण सत्व प्रधान होते हैं, प्योर होते हैं, पावन होते हैं, प्रकृति भी सत्व प्रधान होता है, 5 तत्व प्रकृति भी सत्व प्रधान होता है, उस समय को सतयुग कहा जाता है। ये एक उल्टी गिनती है।
जब 4 युग में से 4 भाग में से चारों ही भाग यानी 100% पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी समाज में रहता है, उसको कहते हैं सतयुग। 4 में से 4, 4 आउट ऑफ 4। आत्माओं के अंदर दिव्यता, डिविनिटी, आत्माओं के अंदर आत्मिक शक्ति, पावनता, प्योरिटी, आत्माओं के अंदर स्वतः प्रधान स्थिति, वो 4 में से 4, इसको कहते हैं सतयुग का समय। और जब वो 4 में से 3 हो जाता है यानी 75%, तो उसको नाम दिया गया है 3 यानी त्रेता युग। त्रेता माना 3 माना 3। तो 75% आत्माओं में दिव्यता, स्वतः प्रधानता, पवित्रता, प्योरिटी का परसेंटेज 75%। तो प्रकृति में भी उसका 75% होता है। 75% एक बेटर स्टेज होता है, क्योंकि नेगेटिविटी को एक्सप्रेस होने का चांस नहीं मिलता है। जैसे आप समझिए एक जगह पर 10 लोग हैं, साधु लोग हैं, और एक बदमाश है, थोड़ा नेगेटिव प्रवृत्ति का है, लेकिन उसका नेगेटिविटी को एक्सप्रेस होने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि 10 साधु लोग साथ में हैं। इसी प्रकार 75% पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, स्वतः प्रधानता, दिव्यता होने के कारण नेगेटिविटी एक्सप्रेशन में नहीं आता है, और वो है त्रेता युग का समय। फिर धीरे धीरे उसका परसेंटेज कम होते होते जब 50% लेवल तक आता है, अर्थात 4 में से 2, 50%, उसको कहते हैं द्वापर युग। द्वाप माना 2। तो ये है उल्टी गिनती, 4, 3, 2, 1। 4 में से 4, 100% पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, सत्यता का दुनिया। इसलिए उसको 4 शब्द नहीं दिया गया, उसको उस दिव्य गुण जिसकी ही प्रबलता है उसके अनुसार नाम दिया गया सत्ययुग। ट्रुथ प्रिवेल्स। और बाकी उसके बाद वो डाउन होता गया, तो उसकी परसेंटेज को नाम दिया गया 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। और जब वो और कम होकर के 25% रह जाता है, 4 में से सिर्फ 1। जब द्वापर युग आता है 50-50 हो जाता है। पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी 50%, पॉजिटिविटी 50%, तो नेगेटिविटी भी 50%, दोनों सेम लेवल में आते हैं। जब सेम लेवल में आते हैं, टक्कर देने का समय आ जाता है, तो नेगेटिविटी अपने को एक्सप्रेस कर पाता है, अर्थात दुनिया में विकार का आरंभ होता है द्वापर युग से। और आत्माओं की क्रम पतन, आपसी द्वेष से लड़ाई, ये बढ़ने लगता है। और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब ये 25% पहुंचता है, 4 में से 1 अर्थात 25%, तो नेगेटिविटी का ही बोलबाला होता है, कली कलह क्लेश का ही दुनिया हो जाता है, झूठ शैतानी का ही दुनिया हो जाता है, रिश्वत का ही, भ्रष्टाचार का ही दुनिया हो जाता है, काम क्रोध का ही बोलबाला होता है। तो उसको उस गुणों की प्रधानता के अनुसार, उस गुण के अनुसार उसको नाम दिया गया है, उसको कहते हैं कलियुग। और वर्तमान समय कलियुग का भी वो 25% में नहीं है, वो जा करके 0 तक पहुंच गया है। आत्माओं में पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी का जो लेवल है वो एकदम नीचे स्तर में चला गया, अति स्तर में चला गया। तो ये कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन है समय के अनुसार। सतयुग से लेकर कलयुग तक कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन होता है, और कलयुग के अंत में
जब आत्माओं में महापतित अति पतित अवस्था आ जाता है, तो फिर से कलयुग से सतयुग ये कैसे हो सकता है कि 0% से फिर 100% में आ जाए, सारे दिव्य गुण से भरपूर हो जाए। इसमें बीच में इंटरफेयर होता है परम शक्ति का। इसीलिए कहा गया है जब संसार में धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। किस लिए आता हूँ? धर्म स्थापन, अर्थात आत्माओं में दिव्य गुण और पवित्रता को पुनर्स्थापित करने के लिए। कोई इस्लाम क्रिश्चियन ऐसे कोई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं, आत्माओं में दिव्य गुणों की, धारणाओं की, प्यूरिटी की एस्टेब्लिशमेंट के लिए आते हैं, और वही असल में धर्म है। तो परमात्मा की प्रभाव से, परमात्मा की इंटरफेरेंस से फिर से कलयुग सतयुग में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ये चक्र चलता है। तो ये जो चक्र चलता है सतयुग से लेकर कलयुग, कलयुग के अंत में परमात्मा की इंटरफेरेंस से फिर से सतयुग, इसको ऐसे समझेंगे कि घोर अंधियारा है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। एक सूर्य की उगने से, सूर्य की उदय होने से अंधकार समाप्त हो जाता है, चारों ओर रोशनी ही रोशनी हो जाता है। जब अंधकार होता है चारों ओर, तो छोटे छोटे लाइट्स, बल्ब्स कुछ रोशनी का काम करते रहते हैं। इस प्रकार कुछ उजाला मिलते रहते हैं। ये छोटे छोटे लाइट, दिया, ठीक है सूरज नहीं बन सकते, दिया बने वो तो ठीक है, पर छोटे छोटे दिया उस प्रकार जैसे कोई साधु मुनि ऋषि, पर परमात्मा है ज्ञान का सूर्य, और सूर्य आने से छोटे छोटे दीपकों की जरूरत नहीं होता है। वर्तमान समय परमात्मा का हस्तक्षेप का समय है, कलयुग का अंत का समय है, महाभारत युद्ध का समय है। इसका अधिक विस्तार और आगे करेंगे। सभी को ओम शांति, याद, प्यार और नमस्ते। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, नमस्ते।